बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं जानबूझ के ये एहसास करता हूँ, सोचता हूँ, इस चीज़ को रिकॉल करता हूँ, याद रखता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे इख्तियारात दिए हुए हैं और उन्हीं इख्तियारात में से एक इख्तियार वो है जो अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान पे दिया है। मैं कभी कभी सोचता था कि ये इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बान पे जो दिया है ये कैसे दिया है, इसकी क्या दलील है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी, इसमें अल्लाह के रसूल ने ज़बान की ज़मानत मांगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो चीज़ों की जिसमें से अल्लाह के रसूल ने ज़मानत मांगी, उसमें से एक ज़बान है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मुझे ज़बान की ज़मानत दे दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे दूँगा। फिर वहाँ से ये बात समझ आती है कि गारंटी उसी चीज़ की मांगी जाती है जिस पर इख्तियार दिया जाता है। पहले इख्तियार दिया ज़बान पर, फिर उसकी गारंटी मांगी। अब एक लिस्ट बनाएं ऐसे कामों की कि जिसमें सिर्फ ज़बान शामिल होती है, ऐसे काम जो हम सिर्फ ज़बान से करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रीटिंग्स, किसी से अस्सलाम वालेकुम कहना, इसमें ज़बान शामिल है। किसी से कोई अच्छी बात कहना, इसमें ज़बान शामिल है। आप देखिएगा झूठ बोलने में भी ज़बान शामिल है। ये भी एक ऐसा काम है जो हम ज़बान से लेते हैं। सच बोलने का काम भी हम ज़बान से लेते हैं। ताना देने का काम भी हम ज़बान से लेते हैं। माफ़ी मांगने का काम भी हम ज़बान से लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिसमें हमारी ज़बान शामिल है। तो अगर हमें इस पर इख्तियार दिया गया है और हमें इसका मास्टर बनाया गया है तो हमें इस ज़बान को बड़ा केयरफुल इस्तेमाल करना चाहिए। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था कि आप अपने लफ्ज़ बदल दें, लफ्ज़ आपके नताइज बदल देंगे। ये बात बड़ी सही लगती है उस वक्त जब हमें ये एहसास होता है कि इस ज़बान पर हमें इख्तियार दिया गया है। ये जो छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, ये जो छोटे छोटे जुमले हैं, ये रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। मुझे याद पड़ता है कि हम भी बचपन में ऐसे दुकानदार के पास जाया करते थे जिसकी ज़बान बहुत मीठी थी, जो कहता था पैसे नहीं भी आते ले जाओ, जो कहता आओ बच्चों आओ ले जाओ, कोई बात नहीं, आओ मेरा पुत्र शाबाश। ये क्या थी? ये ज़बान थी। और हमने ऐसी बहुत सारी दुकानें छोड़ दी हैं वहाँ जाना। क्यों? हम कहते हैं कि नहीं, उसका लहजा ठीक नहीं है, उसकी ज़बान ठीक नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स कुछ ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो दवाई से ज़्यादा उसकी लैंग्वेज को, उसके लहजे को पसंद करते हैं। वो कहते हैं वो बातें बड़ी अच्छी करता है, वो बातों से ठीक कर देता है। अच्छा, अब मैं आपको 2-3 काम सौंप के जा रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे रिश्तों को गिनिए जिन्हें आपने अपनी लैंग्वेज की वजह से खो दिया है। अब ऐसे रिश्तों को गिनिए जिन्हें आपने अपनी लैंग्वेज की वजह से कायम रखा हुआ है। और अब ऐसे रिश्तों को गिनिए जिन्हें आप अपनी लैंग्वेज की वजह से लूज़ कर रहे हैं या लूज़ करने वाले हैं। आपका बहुत शुक्रिया।